तो बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 734 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि वहाँ ज़ूफेन जो होता है वो कपड़े पहन लेता है और ये कपड़े शायद आप में से किसी को याद हों कि जब हमने सीरीज को स्टार्ट किया था उस वक्त वहाँ ज़ूफेन ऐसे ही कपड़े पहनता था। तो ज़ूफेन के बाल उस वक्त भी काले थे और अब यहाँ पर उसके बाल भी काले और कपड़े भी सेम है। तो हमारा ज़ूफेन जो होता है यहाँ पर कपड़े पहनता है तो वो काफी हैंडसम लग रहा होता है, सभी लोग उसकी तारीफें कर रहे होते हैं। स्पेशली सिक्स प्रिंस वो उसे कहता है कि देखो तो जरा तुमने यहाँ पर एक ही आंख चबकने में पूरे के पूरे सेक्टर के जितने एलीट वॉरियर्स थे सभी को मार डाला, तुम वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। तो हमारा ज़ूफेन उसे कहता है कि तुम यही तो चाहते थे, तुम्हारा जो काम था वो मैंने पूरा कर दिया है। तो सिक्स प्रिंस उसे कहता है कि बटलर ज़ूफेन आप तो वाकई में बहुत ज्यादा शार्प निकले, आपको कैसे पता चला कि मैं आपसे ये करवाना चाहता हूं? मैं चाहता था कि आप बीस्ट टेमिंग सेक्टर को कंप्लीटली वाइप आउट कर दे और आपने यहाँ पर मेरे दिल की पाड़ ली, यानी कि आपको पता चल गया कि मैं यही चाहता हूं। तो हमारा ज़ूफेन उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझे थैंक यू बोलने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं किया, मैं वैसे भी यहाँ पर इन सभी लोगों को मारने वाला था। वो लोग जो मेरे रास्ते में आएंगे वो सभी के सभी मारे जाएंगे जैसे कि ये लोग थे। तो हमारा सिक्स प्रिंस से कहता है कि बटलर ज़ूफेन बताओ कि आगे क्या होने वाला है और तुम्हारे बालों का क्या हुआ, तुम्हारे बाल यहाँ पर काले कैसे हो गए हैं? तुम्हारा ज़ूफेन जो था वहां पर सोच रहा होता है कि लास्ट टाइम मेरे बाल तब काले हुए थे जब यहाँ पर निंगियर की वजह से, जब मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ था, उस वक्त बहुत ज्यादा दुख की वजह से मेरे बालों का कलर सफेद हो गया था। और अब यहाँ पर देखो मुझे लगता है कि ये सेकंड सोल बनाने की वजह से अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पर डोमेन सोल बन चुकी है और डोमेन सोल जो है वो भी ब्लैक एनर्जी को डिवावर करती है, तो उसकी वजह से मेरे बालों का कलर फिर से यहाँ पर ब्लैक हो गया है क्योंकि वो ब्लैक होल की तरह है, हर एक चीज को डिवावर कर जाती है। फिर साथ ही मैं ज़ूफेन आगे बढ़ता है और कहता है कि फिलहाल के लिए जरूरी ये है जो मैं जिस मिशन के ऊपर मैं निकला हूँ, मुझे यहाँ पर इस तरह के जितनी भी सीक्रेट जगह हैं उन सभी को सील करना होकर उनके ऊपर एक खास किस्म की फॉर्मेशन बिछानी है जिससे हम लोग एक बड़ी सी किलिंग फॉर्मेशन बना सकें। और साथ ही वहाँ ज़ूफेन कहता है कि मुझे यहाँ पर अपने सारे के सारे रिश्ते नाते छोड़ने होंगे, अगर मैं अपनी बीवी को छोड़ सकता हूँ तो ये सभी के सभी लोग जो कि मेरे करीबी हैं उन सभी लोगों से दूर जाना होगा ताकि मेरी कोई कमजोरी ना हो। तो मैं ज़ूफेन जो था पॉन्ड के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ड्रैगन ने मुझे जो मैप दिया था वो मैप वाकई में सच्चा निकला, उस मैप ने कम से कम थोड़ा बहुत तो काम किया है, यहाँ पर पहुंचने में मेरी मदद तो हो ही गई है। और मुझे लगता है कि अब यहाँ पर ये जो रास्ता है यानी ये जो पॉन्ड है, जो पानी का पॉन्ड है, ये वाकई में सैक्रेड डोमेन के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो सीक्रेट विंड टनल थी वो दूसरी दुनिया के साथ एक ब्लैक होल के रास्ते से जुड़ी हुई है जिसकी वजह से वहां की एनर्जी इस जगह के ऊपर आ रही है। तो ज़ूफेन जैसे वहां पर अपने पास स्पिरिट स्टोन्स निकाल कर फॉर्मेशन बिछाने लगता है, लियानियर कहती है कि वहां पर पानी के अंदर क्या है, वहां पर तो बहुत ही बड़े बड़े बीस्ट हैं। तो पानी के अंदर वहां पर बीस्ट के इमेजेस दिखाई देते हैं, वो पानी के बीस्ट होते हैं और वाकई में साइज में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। ली हुआ कहता है कि ये क्या, ये तो यहाँ पर वाकई में बहुत ही बड़े बड़े बीस्ट है, अगर ये पानी के अंदर से बाहर निकल आए तो फिर तो हम सभी लोगों को मार डालेंगे। जबकि हमारा ज़ूफेन जो होता है वो कहता है कि ये नीदर सी के क्रीचर्स हैं। सैक्रेड डोमेन के अंदर एक बहुत ही बड़ा सी है, यानी कि एक बहुत ही बड़ा समुंदर है जो सैक्रेड डोमेन का है। वहां पर एक ऐसा एरिया है जिसे हम लोग नेदर सी कहते हैं, वहां पर बहुत ही पावरफुल 12th लेवल के बीस्ट बसते हैं, इतने पावरफुल बीस्ट के यहाँ तक कि सैक्रेड डोमेन के मॉर्टल एम्परर्स हैं वो भी उस जगह के ऊपर जाने से डरते हैं क्योंकि वहां पर इतने ज्यादा बीस्ट हैं कि कोई भी बीस्ट कहीं से भी निकलकर उसके ऊपर अटैक कर सकता है। और वहां पर बीस्ट का पूरा पूरा एक झुंड होता है, वो सारे के सारे 12 लेवल या फिर उससे भी ज्यादा पावरफुल हैं। लेकिन असल में यहाँ पर जो हमें बीस्ट दिखाई दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आफ्टर इमेजेस हैं, ये रियल के बीस्ट नहीं है। असल में ये जगह सैक्रेड डोमेन के नेदर सी के साथ कनेक्टेड है। मैं भी खुद इस बात से काफी ज्यादा हैरान हूं कि आज ये जगह नेदर सी के साथ कैसे कनेक्टेड है। नेदर सी के ऊपर हर वक्त एक फोग यानी कि एक ब्लैक कलर का ओरा रहता है जो कि फोग की तरह काम करता है और उस पूरे नेदर सी को कंप्लीटली कंट्रोल किए रखता है, उसको कवर किए रखता है। इसी वजह से मुझे अब समझ आ रही है कि यहाँ पर जो स्वाम्प क्रिएट होता था वो ब्लैक कलर की मड कहां से आती थी। ब्लैक कलर की मड के अंदर जाती यहाँ पर आपकी सारी की सारी एनर्जी जो है वो ब्लैक कलर की मड सोखना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से मैं भी यहाँ पर इस ब्लैक कलर की मड के अंदर बेबस हो गया था। और ऊपर से ये सारे के सारे बीस्ट वाकई में उस दुनिया में रियल होंगे, लेकिन ये सारे के सारे बीस्ट जो है इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आफ्टर इमेजेस हैं जो कि मून की रिफ्लेक्शन की वजह से उस दुनिया से इस दुनिया में मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये बीस्ट मुझे यहाँ पर देख नहीं सकते और ना ही मुझे यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। तो ज़ूफेन अपने पास स्पिरिट स्टोन्स निकालता है, अपने पानी के अंदर फेंक देता है, फिर साथ ही वहां पर अपने मंत्र बोलना स्टार्ट करता है ताकि फॉर्मेशन को बिछा सके और साथ ही वो उस एरिया को सील कर देता है। जब उस एरिया को सील कर देता है तो पानी के अंदर से फूल फिर से निकल आते हैं और अब हमारा ज़ूफेन जो होता है जंप करते हुए उसके अंदर उतर जाता है। जबकि हमारा सिक्स प्रिंस से कहता है कि बटलर ज़ूफेन वो पॉन्ड कहां पर चला गया? तो हमारा ज़ूफेन कहता है कि मैंने उसको सील कर दिया, अब दोबारा कोई भी इसे ओपन नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर कोई भी स्वाम्प ओपन नहीं होगा, ना ही यहाँ पर मून लाइट के नीचे यहाँ पर कोई पॉन्ड निकलेगा, क्लियर वाटर का पॉन्ड भी नहीं निकलने वाला। मैंने इस एरिया को पूरी तरह से सील कर दिया है। तो सिक्स प्रिंस से कहता है क्या तुम्हारा मकसद यही था? तुम्हारा ज़ूफेन कहता है कि हाँ, यहाँ पर मेरा मकसद यही था, मुझे जो करना था वो मैंने कर लिया है, अब मैं यहाँ पर से जाने वाला हूँ। तो ज़ूफेन इसी के साथ ही अपनी तलवार निकालता और कहता है लेकिन जाने से पहले क्योंकि तुमने मेरी रास्ते में काफी ज्यादा मदद की है तो फिर मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, एक आखिरी मदद तुम्हारी करके जाऊंगा, मैं यहाँ पर से तुम्हारी मदद किए बगैर कैसे जा सकता हूँ। तो ज़ूफेन अपनी तलवार को फेंकता और तलवार उड़ती हुई वहां पर बीस्ट टेमिंग सेक्टर के मेन हाउसेज की तरफ जाती है जहां पर उनकी बाकी के सभी डिसाइपल्स वगैरह के हब होते हैं। तो वो उस तरफ
जाती है और वहां पर जाकर अटैक शुरू कर देती है। वहां पर से चिल्लाने की आवाज आती है और साथ ही आग लग जाती है। तो ये सभी लोग कहते हैं कि वहां पर क्या चल रहा है, तुमने अपनी तलवार को कहां पर फेंका है। तो वहां ज़ूफेन कहता है बीस्ट टेमिंग सेक्टर के जितने भी एलीट वॉरियर्स थे वो सारे के सारे तो मर चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर उनके पास जो पीछे बचे कुछ डिसाइपल्स हैं वो सारे के सारे डिसाइपल्स भी यहाँ पर क्वान रॉन्ग के डिसाइपल्स से ज्यादा पावरफुल है, उनकी आर्मी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। अगर उन सभी को जिंदा छोड़ दिया तो क्वान रॉन्ग को वो लोग नहीं छोड़ेंगे, वो क्वान रॉन्ग के ऊपर जाकर अटैक करेंगे और सभी लोगों को मार डालेंगे। और मैं सिक्स प्रिंस के लिए ये सब कुछ कर रहा हूं, जाने से पहले पूरे के पूरे बीस्ट टेमिंग सेक्टर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। तो सिक्स प्रिंस उसके सामने घुटने टेक देता है और कहता है कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारे इस एहसान का बदला नहीं चुका पाऊंगा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए ये सब कुछ करने के लिए। दूसरी तरफ दिखाते हैं जहां पर से ये लोग एंटर हुए थे, वहीं पर हमारे एम्परर जो होते हैं वो टोबा टाइशन से कहते हैं कि तुमने अपनी सभी आर्मी को यहां से भेज दिया है। तो वो कहता है जी मैंने अपनी सभी आर्मी को यहां पर से भेज दिया है, लेकिन आप मुझे बताएं तो सही है यहां पर मसला क्या है, आप यहां पर मुझे क्या बताना चाहते हैं, आखिर इस जगह के ऊपर एक सीक्रेट टनल क्यों है और सीक्रेट टनल कहां पर जाती है। तो एम्परर से कहते हैं कि ये हमारे साथ जुड़ी हुई एक बहुत ही बड़ी शर्मिंदगी की बात है जो मैं तुम्हें फाइनली बताने वाला हूं। तुम इस कंट्री के कमांडर हो, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें भी इस बारे में नहीं पता कि ये सीक्रेट टनल जहां पर क्यों है और सीक्रेट टनल के रास्ते से कौन आता है और कौन जाता है, जहां पर क्या किया जाता है। तो फाइनली मैं तुम्हें यहां पर बताने को तैयार हूं, क्योंकि हमारे बच्चे तो दूसरी तरफ मर चुके होंगे और साथ ही जहां पर से इस टनल के अंदर से अब जो भी निकलेगा वो हमें भी मार डालेगा। लेकिन इसी के साथ ही टनल के अंदर से बच्चे बाहर निकल आते हैं। तो वहां सिक्स प्रिंस चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रहा होता है कि फादर फादर हम लोग वापस आ गए हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 734 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब यहाँ पर आगे क्या होने वाला है और साथ ही यहाँ पर वो सीक्रेट क्या है जिसकी वजह से एम्परर अपने आप को यहाँ पर कह रहे होते हैं कि ये हमारी शर्मिंदगी की वजह है।